17 दिनों तक यूक्रेन ने कीव को रूसी कब्जे से बचा कर रखा, लेकिन अब कितने दिन तक वो कीव को सुरक्षित रख पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कीव को गिरते हुए चुपचाप देखने वाला नेटो और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब पुतिन के इरादों से डरने लगा है। उसे डर है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट नेटो देश हो सकते हैं। इसीलिए अब अमेरिका ने रूस के बॉर्डर पर सैन्य घेराबंदी शुरू कर दी है। तो क्या अब विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है? यूक्रेन का ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां रूस की सेना ने बमबारी ना की और अब किसी भी वक्त कीव पर भी रूसी फौज का हमला हो सकता है। लेकिन जिस नाटो में शामिल होने की जिद ने यूक्रेन को इस हालात में पहुंचाया, अब उस नाटो को अपनी फिक्र सताने लगी है। रिपोर्ट्स हैं कि नाटो की सेना अब रूस की सीमा के पास भीषण युद्धाभ्यास करने जा रही है। नाटो देशों की सेना सोमवार से नॉर्वे में एक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू करेगी। इस युद्धाभ्यास में 24 देशों के करीब 30,000 सैनिक, 200 विमान और 50 जहाज हिस्सा लेंगे। ये युद्धाभ्यास इस साल नाटो सैनिकों का सबसे बड़ा अभ्यास होगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले से ही विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो फिर रूस को उकसाने के लिए नाटो सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है? इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। And we're going to provide more support for Ukraine. We're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message. We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. नाटो हो या यूरोपियन यूनियन, सभी जानते हैं कि अगर उन्होंने पुतिन को भड़काने वाली कोई भी हरकत की तो यह विश्व युद्ध को भड़काने जैसा होगा। इससे बचने की बात कहकर अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद देने से कन्नी काटते रहे। लेकिन अब जबकि आंच नाटो और यूरोपीय यूनियन तक आई, तो जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने रूस से सटे देशों की सीमाओं पर तैनाती के लिए अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। जाहिर है यह विश्व युद्ध को दावत देने वाला कदम है। We will make sure Ukraine has weapons to defend against an invading Russian force. We will send money and food and aid to save the Ukrainian people. And I will welcome Ukrainian refugees. We should welcome them here with open arms if they need access. ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को मदद की जरूरत है, तब नाटो हो या यूरोपियन यूनियन, हर कोई खुद को पुतिन के गुस्से से बचाने की तैयारी में जुटा है। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। और यूक्रेन अकेले अपने दम पर 17 दिन से रूस के हमलों को झेल रहा है और रूसी सेना को कीव में दाखिल होने से रोक रहा है। Стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх. अभी आफत सिर्फ यूक्रेन पर आई है तो नाटो और अमेरिका विश्व युद्ध का डर दिखाकर यूक्रेन से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन क्या रूस सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करके रुकेगा? यही वो सवाल है जो अमेरिका और नाटो देशों को सोने नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।